हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में जो शनि देव हैं 11th हाउस में हो तो क्या रिजल्ट होते हैं शनि देव के। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको सारी बातें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, मैंने एक एग्जाम्पल चार्ट भी आप लोगों के लिए ले रखा है ताकि आप इजीली जज कर सको कि अगर 11th हाउस में शनिदेव हों तो क्या होता है। ठीक है, तो मैं लेटर पार्ट में वीडियो को बताऊंगा अभी कि इनके लाइफ में 11th हाउस के सैटर्न से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। 11th हाउस सैटर्न हो अगर तो व्यक्ति एक्सट्रीमली रिच होता है लेकिन डिलेड गेन्स होते हैं। मतलब पैसा तो बहुत होता है व्यक्ति के पास, अ लॉट ऑफ मनी होता है, लेकिन जो पैसा है वो डीले होकर आता है उसके पास। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने आज अगर मान लो 100 यूनिट मेहनत की, एग्जाम्पल से समझते हैं, तो आपको जो उसके रिजल्ट्स हैं ना वो भी 50 यूनिट ही मिलेंगे। ठीक है, और 50 यूनिट आपका कैरी ऑन हो जाएगा और ये चलते जाएगा एक साथ, फिर अचानक से आपको वेल्थ मिलेगी। लेकिन अर्ली फेज में जनरली शनि देव 11th हाउस में हो तो व्यक्ति देखिए 36 साल तो इनकी उम्र ही होती है। ठीक है, तब से ये फिर बढ़ना चालू करते हैं। तो 36 तक तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा रिच नहीं रहता, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में व्यक्ति 36 के बाद जो है अपना असली जो है लाइफ का गेन्स उसका चालू होता है। तो ये चीज़ को हमको थोड़ा तैयार रखना होगा। अगर हमारा शनिदेव 11th हाउस में आपके बैठे हुए हैं तो आप मेंटली इस हिसाब से प्रिपेयर्ड रहिए कि चीज़ें आपको आसानी से और बहुत जल्दी से नहीं मिलने वाली, मिलेंगी ज़रूर, ये गारंटीड है, लेकिन आसानी से मिलने का कोई चांस नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, कंसिस्टेंट सोर्स ऑफ अर्निंग। शनिदेव हो, अब देखिए क्या है, शनिदेव स्लो प्लैनेट है। ठीक है, तो धीरे धीरे सैलरी बेस पे जो सैलरीज आती हैं उसका इनका बड़ा काम रहता है। तो हो सकता है कि आप कोई ऐसी जॉब में डाल दें जहां पर आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़े और आपको रेगुलर बेसिस पे पेमेंट मिले। तो शनिदेव 11th हाउस में हो तो एक कंसिस्टेंट सोर्स ऑफ अर्निंग दे देते हैं व्यक्ति को कि हाँ इतना पैसा इसको महीने में मिलना ही है। नेक्स्ट पॉइंट, स्लो एंड स्टेडी। देखिए, स्लो भी है तो भाई धीरे तो उनका काम ही है, और स्टेडी भी है। ठीक है, तो धीरे और एक हम कॉन्टिन्यूस वे में, डिसिप्लिन वे में लगे रहेंगे तो जाके कोई भी काम हमारे जीवन में होगा। क्योंकि 11th हाउस जो है हमारा गेंस का स्थान तो होता ही है, लेकिन हमारे डिज़ायर्स का, हमारी इच्छाओं का, इन सभी चीज़ों का स्थान होता है 11th हाउस। तो शनिदेव जैसा एक भारी प्लेनेट, स्लो मूविंग प्लेनेट वहाँ पर बैठ गया है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हमारे जो डिज़ायर्स हैं उसमें भी डिले हो। ठीक है, तो हमको उसके लिए तैयार रहना होगा और स्टेडी होकर, मतलब कॉन्टिन्यूस डिसिप्लिन होकर लगे रहना होगा। काम हमारा जरूर होगा, लेकिन ये भी गारंटी है कि डिलेज उसमें होंगे ही होंगे। और देखिए शनिदेव यहाँ पर बैठे हैं तो यहाँ से थर्ड एस्पेक्ट आपके लग्न पर डाल रहे हैं। एंड ये होता है लग्न, ये है आपकी बॉडी। ठीक है, बॉडी कह लो या बेसिकली ये कह लो कि ये सब कुछ है। जो 8 नंबर जहाँ पर लिखा हुआ है ये लग्न है। ठीक है, और यहाँ पर एस्पेक्ट जा रहा है तो ये क्या है, आपकी लाइफ में चीज़ों को स्लो कर देगा। तो आप भी थोड़ा सा उसके लिए, कोई भी काम करने के लिए आप भी थोड़ा सा आलसी हो जाओगे। ठीक है, कि हाँ कर लेंगे, होगा, क्योंकि डायरेक्ट एस्पेक्ट आ गया थर्ड एस्पेक्ट। और ये चीज़ों को आपकी लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल भी बढ़ा देगा, ये भी गारंटी होती है। बिकॉज फर्स्ट हाउस इज़ यू, फर्स्ट हाउस इज़ योर लाइफ। तो वहाँ पर अगर शनिदेव देख रहे हैं तो लाइफ में स्ट्रगल हो जाएगा, आपको कई सारे तरीके के ऑब्स्टकल्स आएंगे। लेकिन पैसे दे रहे हैं, फाइनेंशियल स्ट्रगल नहीं है, हेल्थ का स्ट्रगल हो सकता है। ये दिखाता है कि आपको प्रॉपर तरीके से अपनी बॉडी पे मेहनत करनी चाहिए ताकि आप जो है अपनी बॉडी को फिट रख सको। तो ये सारी चीज़ें होती हैं उसमें। ठीक है, कनेक्शंस विथ हाई ऑफिशियल। अब देखिए 11th हाउस जो होता है हमारा, आपको भी पता है कि हमारे सोशल सर्कल का होता है कि हमारे आसपास कैसे लोग रहेंगे। ठीक है, सोशल सर्कल। अब शनि जो है वो ब्यूरोक्रेट्स को, हाई फाई ऑफिशियल्स, अधिकारी लोगों को दिखाते हैं। तो अगर 11th हाउस में शनि देव किसी के बैठे हो तो वो व्यक्ति का उठना बैठना कहीं ना कहीं बड़े बड़े अधिकारियों के साथ, हाई ऑफिशियल्स के साथ रहता है। ठीक है, वेरी ब्रेव, बड़े बहादुर होते हैं। अब हम सभी को पता है कि अगर थर्ड हाउस में, सिक्स हाउस में और 11th हाउस में, 10th में भी कहिए, अगर मैलिफिक प्लैनेट्स हों तो व्यक्ति को ब्रेव बनाते हैं, करेजियस बनाते हैं। ठीक है, तो ब्रेव और करेजियस भी रहेगा व्यक्ति अगर उसके 11th हाउस में शनिदेव हैं तो। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। जी हाँ, तो पहला पॉइंट है, शोज हार्ड लाइफ ऑफ एल्डर सिबलिंग्स। अगर बड़े भाई बहन हैं तो उनके जीवन में हार्डनेस दिखाते हैं कौन, शनि देव। क्यों? क्योंकि अगर एल्डर ब्रदर सिस्टर के घर में बैठे हैं तो भाई साहब कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स लेके आएंगे, प्रॉब्लम्स लेके आएंगे। आप ये कहो कि वो व्यक्ति जिम्मेदारियों से घिरा रहेगा। ठीक है, जिम्मेदारियों से
घिरा रहेगा और उसी में जो है परेशान रहेगा, उनको पूरा करने में उसकी लाइफ जो है खप जाएगी इन द सेंस पैसा बहुत है लेकिन चीज़ों को लेकर स्ट्रगल करना, वो चीज़ें उनके लाइफ में चलती रहेंगी। आई एम नॉट सेइंग कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन हार्ड लाइफ दिखाता है, मतलब कहीं ना कहीं उनको स्ट्रगल्स हैं, उनको कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए उनको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हेल्पफुल एंड वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल। अब 11th हाउस में किसी के शनिदेव हों तो ऐसे व्यक्ति बड़े हेल्पफुल रहते हैं, ठीक है, और गरीबों की मदद करना इनका फेवरेट काम होता है। और जिनके देखिए 11th हाउस फ्रेंड का भी होता है, तो 11th हाउस में अगर शनिदेव हों तो ये पुअर पीपल को दिखाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को जो फ्रेंड होते हैं वो पुअर और ऑर्डिनरी पीपल, सामान्य लोग, ये सब दोस्त होते हैं। इनकी पहचान हायर ऑफिशियल से भी होती है लेकिन वो दोस्त नहीं होते, उनसे अपना काम करा लेंगे। लेकिन इनके जो फ्रेंड होते हैं, एक्चुअल फ्रेंड, वो गरीब लोग, फिजिकली डिसेबल्ड लोग, ये सब इनके दोस्त होते हैं, ठीक है, और उनके साथ इनका उठना बैठना गारंटीड है कहीं ना कहीं लाइफ में जाके, अगर शनिदेव का इन्फ्लुएंस है 11th हाउस पे तो, ठीक है। या आप कह लो कि कोई ना कोई हेल्थ, इनका जो फ्रेंड सर्कल है उसमें कोई ना कोई को मेजर प्रॉब्लम जरूर होगी हेल्थ से रिलेटेड, बिकॉज सैटर्न ऑल्सो शोज दैट कि हॉस्पिटल उसको जाना आना पड़ रहा है रेगुलर, उसके हेल्थ में कोई ना कोई इशू है। तो ये चीज़ें 11th हाउस में अगर शनिदेव हो तो होता ही है, ठीक है। बी फ्रेंड्स पुअर पीपल, वही बात है कि गरीब इनके दोस्त होंगे ही होंगे, और बहुत इन्फ्लुएंशियल होते हैं, उनकी मदद भी करते हैं और इन्फ्लुएंस करके उनसे वोट लेके इलेक्शन भी निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 11th हाउस में अगर सैटर्न हो तो व्यक्ति को पॉलिटिकल सक्सेस भी देता है, ये भी गारंटीड है, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एमएलए एमपी बन जाएगा, लेकिन ब्लॉक लेवल का इलेक्शन, इन सब चीज़ों में 11th हाउस का सैटर्न भी काफ़ी इम्पैक्टफुल होता है, ठीक है। जो पंचायत इलेक्शंस होते हैं उसमें कर सकता है अच्छा, अगर चार्ट में और राज्य हो गए तो एमपी एमएलए बन सकता है। तो 11th हाउस सैटर्न इज वेरी गुड इन पॉलिटिक्स ऑल्सो, क्योंकि इन्फ्लुएंस दे देगा गरीब लोगों की, उसको मदद, और जेन्युइन पॉलिटिशियन है, ठीक है, यानी कि बस पैसा लूटने के लिए बना हो, भाई साहब हेल्प भी कर रहा है लोगों की, तो जेन्युइन पॉलिटिशियन है, लोगों की हेल्प करके जो है तो इलेक्शन निकालेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑब्स्टेकल्स इन लाइफ। वही बात है कि ये जो एस्पेक्ट आया ना, ये कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स दिखाता ही है, ठीक है। आपको उसको टैकल करना पड़ेगा, आपको उससे जूझना पड़ेगा। और प्रॉब्लम ये है कि 11th हाउस सैटर्न जो है, सैटर्न है 11th हाउस में, तो वो आपको डिज़ायर दे दिया बहुत ज़्यादा, ठीक है। और जो लग्न पे एस्पेक्ट आ गई, उसने आपको क्या बना दिया, स्लॉथ बना दिया, आलसी बना दिया, ठीक है। तो अब क्या है, अब आलसी तो हो गए हो, अब डिज़ायर बहुत ज़्यादा है, तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है, यही ऑब्स्टेकल्स लेकर के आता है आपकी लाइफ में। भाई डिज़ायर कम दो तो हमको, आलसी भी हैं तो काम हो जाएगा, लेकिन डिज़ायर बहुत ज़्यादा है और व्यक्ति आलसी है तो उसका काम नहीं हो पाएगा, ये एक प्रॉब्लम होती है। वेरी प्रोडक्टिव होते हैं, काम करते हैं, जब जो काम करते हैं तो उसका रिजल्ट इनको चाहिए, ऐसा इनको गारंटीड है, मेहनत करते हैं तो चाहिए। और अर्न फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस, देखिए जो शनिदेव होते हैं ना, वो 12th हाउस के भी लॉर्ड हो, काल पुरुष की कुंडली में जो है, तो शनिदेव 10th हाउस के मालिक होते हैं और 11th हाउस में बैठते हैं, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं इनके काम से लाभ दिखाता है, व्यक्ति जो है काम करके धन कमाता है। और शनिदेव को विदेश का कारक भी बोला गया है, ठीक है, विदेश का कारक, तो विदेश का कारक है और धन भाव में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं विदेश से धन लाने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है, ठीक है। तो ऐसे लोग क्या है, विदेश से भी, आजकल तो इतने सारे सेक्टर आ गए हैं, आईटी सेक्टर में काम करके फॉरेन से जो है तो पैसा कमाते हैं, डॉलर्स में पैसा कमाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पॉइंट्स हो गए, अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल चार्ट की ओर ध्यान देते हैं कि एग्जाम्पल चार्ट हमारा क्या कहता है। देखिएगा यहाँ पे, जो यहाँ पर सैटर्न है 11th हाउस में, तो इन्होंने क्या है कि इनकी लाइफ बड़ी ही प्रॉस्परस रही, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखा इन्होंने, हाँ ऑब्वियसली ऑब्स्टेकल्स आए, ठीक है, ऑब्स्टेकल्स आना गारंटीड है, काफ़ी प्रकार के ऑब्स्टेकल्स थे लाइफ में, लेकिन इस एस्पेक्ट के कारण, लेकिन जो है तो धन की कमी, मतलब अगर मान लो कि कहीं कितने भी ज़रूरत पड़ जाए तो इनको पैसा मिल जाता था, अपनी ज़रूरत पूरी हुई है। एंड देन डिज़ायर्स, वही बात है कि यहाँ तो डिज़ायर देते थे और यहाँ से रोक देते थे शनिदेव, तो ये भी इनकी लाइफ में चीज़ें होती हुई दिखी हैं। फाइनेंशियली ही वॉज गुड, ही वॉज वेल्दी, तो फाइनेंशियली ठीक था, कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं थी। हाँ पुअर पीपल दोस्त थे, ठीक है, पॉलिटिशियन हैं, अच्छे पोस्ट पे हैं, मतलब पावर भी गेन करी है इन्होंने। हाँ तो इनका जो है कि लग्नेश जो है मंगल, वो 12th में गया है, उसकी वजह से इन्होंने चीज़ें कई सारी अपने खुद के मिस्टेक से खोई भी हैं, जो कि शनि का भी एस्पेक्ट लग्न पे हो तो उस बात को और पुख्ता कर देता है कि व्यक्ति मिस्टेक्स करेगा, ठीक है, अपने खुद के लिए मिस्टेक्स करके इन्होंने अपना नुकसान किया है।
तो ये सारी चीज़ें हैं इनकी लाइफ में एकदम फ्रूटिफाई हुई हैं। तो चलिए अभी मैं फ़िलहाल के लिए तो काफ़ी हो गया है। तो अगर आपको मेरे से अपनी पर्सनलाइज्ड कुंडली दिखवानी है, कंसल्टेशन चाहिए, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।